अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही जूसी तंदूरी मोमोज़। तो आज हम मोमोज़ की चटनी भी बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो आज की रेसिपी आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तंदूरी मोमोज़ बनाने के लिए आटा गूँधेंगे। तो आटा गूँधने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा ले लिया है। मैदे को आप हमेशा छान के ही यूज़ किया करें। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छे से गूँध लेंगे। बस घर में हम जो रोटियां बनाने के लिए नॉर्मली सा आटा गूँधते हैं, इसी तरीके की डो होनी चाहिए। ज़्यादा पतली डो नहीं करनी है। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी डाल के इसे हमने इकट्ठा कर लिया है। अब हमने इसको मुक्की की मदद से गूँधना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए इस तरीके की डो होनी चाहिए बिल्कुल, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा हार्ड है। अब हम इसे काउंटर पे ही रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके। तो अब हम तंदूरी मोमोज़ की चटपटी सी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 1 प्याले के करीब बॉइल्ड श्रेडेड चिकन है। तकरीबन 1 पाव चिकन होगी। 1 बंद गोभी है छोटे साइज़ की और इसको बारीक बारीक सा कट कर लिया है। 1 बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, प्याज को भी बारीक बारीक सा कट कर लिया है। 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो मसालों में हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिए, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा या फिर आप ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, 1 टीस्पून अजीनोमोटो और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब हम एक पैन लेंगे। पैन के अंदर हम 2-3 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने बस हल्का सा सौते करना है, इसका कलर जो है ट्रांसपेरेंट होने तक। प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 प्याला बॉइल्ड श्रेडेड चिकन शामिल कर देंगे। अब सारे मसाले शामिल कर देंगे जो भी हमने निकाल के रखे हुए थे। फ्लेम को हमने अभी लो ही रखना है। मसाले और चिकन को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। हाफ़ लेमन जूस शामिल कर देंगे। अब साथ ही हम बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और अब हम इसके अंदर बंद गोभी शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और तंदूरी मोमोज़ के लिए फिलिंग बिल्कुल तैयार है। अब फिलिंग को हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो जब तक हम तंदूरी मोमोज़ के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही चटपटी सी चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून से भी कम यहाँ पे मेरे पास है नमक, 5 से 6 अदद लहसुन के जवे, 8 से 9 अदद मैंने यहाँ पे लिए हैं लाल वाली गोला मिर्चें। हम एक जूसर ब्लेंडर लेंगे। जूसर ब्लेंडर के अंदर हम लाल वाली गोला मिर्चें शामिल कर देंगे। टमाटर, ज़ीरा, लहसुन और नमक भी शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून लेमन जूस शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे बहुत ही बारीक सा पीस लेंगे। अब हमने एक पैन लेना है। पैन के अंदर हम 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ऑयल गर्म हो गया है। जो हमने चटनी पीसी थी वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे बहुत ही अच्छे से पकने देंगे तब तक के लिए जब तक ये थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। तो देखिए इसमें बॉयल आ रहा है, इसको चलाते जाएं और इसे पकाते जाएं। तो देखिए थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है और ये बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही चटपटी सी चटनी बनके तैयार हो चुकी है मोमोज़ के लिए। तो अब हम बनाएंगे तंदूरी मोमोज़ के लिए मसाला। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप गाढ़ा दही। पानी वाला दही हो जब भी चलेगा, लेकिन आप उसका थोड़ा पानी निकाल लें। 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर बेसन शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून नमक, चाट मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, 2 चुटकी तंदूरी कलर। अगर तंदूरी कलर आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर जर्दा कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे मसाले हम दही के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर हाफ़ लेमन जूस शामिल कर देंगे। अब इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें। तंदूरी बैटर मोमोज़ के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखिए यहाँ पे स्टफिंग भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है और डो भी हमारी सेट हो चुकी है। हमने इस डो का एक पेड़ा बना लेना है। काउंटर पे हल्का सा मैदा डस्ट करें और इसे बेलना शुरू करें। तो रोटी को हमने बिल्कुल पतला बेलना है। तो देखिए रोटी की जो थिकनेस है वो इतनी होनी चाहिए। जिस भी साइज़ के आपको मोमोज़ बनाने हैं उसी साइज़ का आप कोई कटर ले लें या फिर आप किसी बॉक्स का केप वगैरह भी ले सकते हैं। जिस तरीके का मैंने केप लिया हुआ है यहाँ पे देखिए। अब जितने भी सर्कल्स इस रोटी में कट हो पा रहे हैं उनको कट कर लेंगे और बाकी का एक्स्ट्रा जो निकल रहा हो उसको आप साइड कर लीजिए और दोबारा से पेड़ा बना के दोबारा से रोटी बेल के दोबारा से कट कर लीजिए। अब एक सर्कल उठाएं और साइड में से हल्का सा बेल लें। इसकी साइड हमें पतली चाहिए और सेंटर में से थोड़ा मोटा ही रहने दें।
स्टफिंग के अंदर मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया भी शामिल कर दिया है, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग तैयार है। तो सेंटर में 1.5 टेबल स्पून के हिसाब से स्टफिंग रख देंगे। मोमोज के अंदर स्टफिंग बहुत ही मज़े की लगती है, तो स्टफिंग आप थोड़ी ज़्यादा ही डालिएगा। अब हमने इस पे देनी है प्लेट्स। तो देखिए इस तरीके से अब हमने इसमें प्लेट्स देनी शुरू करनी है। देखिए बहुत ही आसानी के साथ इसमें प्लेट्स डल जाती हैं। एक के ऊपर आप एक इस तरीके से फोल्ड करते जाएं और एक के ऊपर एक रखते जाएं। बहुत ही आसान है मोमोज बनाना, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। बराबर बराबर प्लेट्स देते जाएं और इसे बंद करते जाएं। देखिए इस तरीके से बिल्कुल, और लास्ट में हम इस तरीके से देखिए घुमा देंगे इसे। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी शेप आ चुकी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे इसी तरीके से बना लिए हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है सबकी। अब एक पैन में हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल गर्म हो गया है। अब हमने इन्हें करना है फ्राई। हमने इन्हें फुल फ्राई नहीं करना है, हमने इन्हें हाफ़ फ्राई करना है। ज़्यादा डार्क कलर हमने इन्हें नहीं देना है। एक एक करके हम इसमें सारे डाल देंगे और जो हमने पहले डाला था उसको हम टर्न कर देंगे। और देखिए इस तरीके का लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है जो हमने सबसे पहले डाला था। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। बस इतना ही हमने इन्हें फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है। तो देखिए सारे मोमोज हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। अगर आप इन्हें ऐसे भी खाएं तो ये अभी भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मोमोज यहाँ पे थोड़े ठंडे हो गए हैं। अब हमने इन मोमोज को इस तंदूरी बैटर के अंदर डाल देना है। मोमोज के ऊपर इस बैटर को अच्छे से कोट कर दें। तो कोयला गर्म होने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया था, कोयला गर्म हो गया है। अब हम बीच में एक रोटी का पीस रख देंगे या फिर कोई भी स्टील की छोटी प्लेट वगैरह भी रख सकते हैं। अब उसके ऊपर आप इस कोयले को रख दें और ऊपर से घी डाल दें। अब इसे अच्छे से कवर कर देना है 1 से 2 मिनट के लिए। आपको जितनी पसंद हो आप उतनी देर के लिए इसे रख सकते हैं। मोमोज को रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हमने लेना है एक पैन। पैन के अंदर हम 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल को अच्छे से फैला देंगे। रोटी का पीस पूरा हम इसी तरीके से उठा लेंगे और इसे हम बाहर निकाल देंगे। अब हमने मोमोज़ को एक एक करके उठाना है और उस पैन के अंदर डालते जाना है। पैन बहुत ही अच्छे से गर्म है और हाई फ्लेम पे ही हमने इन्हें पकाना है। अगर हम फ्लेम को लो कर देंगे तो दही जो है वो सारा पानी छोड़ देगा, तो इसीलिए आप ध्यान रहे कि आपको इसे हाई फ्लेम पे ही पकाना है। तो देखिए 1 मिनट हो गया है एक साइड से। अब दूसरे साइड पे भी हम 1 मिनट के लिए इसे पका लेंगे हाई फ्लेम पे ही। इस तरीके के इस पे मार्क्स आ जाएं तो इसे टर्न कर दें। हल्का हल्का सा टर्न करके इसे साइड्स में से भी इस तरीके से पका लेंगे। देखिए बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अंदर से कच्चे रह जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके अंदर बिल्कुल भी इस तरीके का डर नहीं है क्योंकि हमने इसे एक दफ़ा पहले ही फ्राई कर चुके हैं। इस पर कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। इसी तरीके का कलर हमें इस पर चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सारे बनके तैयार हो चुके हैं। ये कितने जूसी कितने मज़ेदार से लग रहे हैं कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। और चटनी के साथ तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो फ्रेंड्स आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। एक दफ़ा मेरे कहने पे आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितने जूसी लग रहे हैं। तो देखिए अंदर तक के बिल्कुल अच्छे से पके हुए हैं और स्टफिंग देखें कितनी भरी हुई है। आप ये तंदूरी मोमोज एक बार बना के ट्राई कर लेंगे तो आप बार बार बनाना चाहेंगे। ये इतने मज़े के लगते हैं। आप इसे किसी स्पेशल गेस्ट के आगे भी सर्व करेंगे तो वो भी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। आप इसे किसी दावत वगैरह पे भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे साथ उसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।